हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 12th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपसे के लिए लेकर आ चुके हैं ITITS जो क्लास 12th का होता है वोकेशनल सब्जेक्ट है ना, जिसका एग्जाम होने वाला है आप सबों का यहाँ पे 3 फरवरी को। ठीक, तो जल्दी से इस पेपर को पूरी रट लेना है, क्योंकि हम ये ओरिजिनल पेपर आपको जो बता रहे हैं इसी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जितना भी आएगा लगभग क्वेश्चन इसी से मैच करने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना है और सभी क्वेश्चन को एकदम पूरी रट लेना है। देख सकते हैं सेक्शन ए में सबसे पहले आपको टोटल पहले फॉर्मेट समझ लीजिए। आपको 30 नंबर का ये एग्जाम होता है, जिसमें से आपको 15 ऑब्जेक्टिव पहले पूछा जाएगा, फिर एक एक नंबर वाला आपको 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा, फिर 3 3 नंबर वाला आपको 2 क्वेश्चन बनाना रहेगा। तो 6 4 10 और 15 25 और एक क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा 5 नंबर वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका टोटल 30 नंबर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है हाउ मैनी साइज ऑफ, यहाँ पे हेडर्स आर अवेलेबल इन HTML बाय डिफॉल्ट, यानी कि कितना साइज होता है HTML का, है ना। तो इसका साइज होता है 6। तो पहला का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि HTML में जो डिफॉल्ट रूप से हेडर के कितने आकार उपलब्ध होते हैं, तो 6 आकार उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो ये सबके लिए है, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स है, तीनों के लिए एकदम वायरल क्वेश्चन है, वायरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरी इसको देख के जाना है। ठीक है, हम आपको टोटल इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 3 वीडियो देने वाले हैं, 3 पेपर आपको सॉल्व कराएंगे और उसी से आपका 100% क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में मैच करने वाला है। ठीक है, जो इससे पहले वाला हमारा और 2 वीडियो नहीं देखें वो हमारे इसी चैनल में जाइए, आपको ऊपर में ही 2 वीडियो और मिल जाएगा। ठीक है, आप आराम से देखिए और एकदम गर्दा उड़ा के फुल का फुल मार्क्स लाइए एग्जाम में, है ना। कहता है यहाँ पे कि पाइथन वाज डेवलप्ड बाय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यानी कि आपका पाइथन किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये किया गया था आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही होगा, है ना। यानी कि आपका गाइडो वन रोज्यूम के द्वारा ये क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि HTML में किस प्रकार की सूची उपलब्ध है, यानी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिस्ट अवेलेबल इन HTML। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट और आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये 2 तरह का लिस्ट अवेलेबल होता है। ठीक है, किसमें, तो HTML में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए। ठीक है, तो इसलिए सबके लिए है, ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ साइंस के लिए या फिर सिर्फ आर्ट्स के लिए। अगला कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय OTP। OTP का मतलब क्या होता है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। OTP से आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कहता है HTML इज वाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, यानी HTML किस प्रकार का भाषा है, किस तरह का लैंग्वेज है, तो ये एक आपका मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, कैसा है, मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 5वां का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर। इन चारों में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है, तो गूगल आपका एक ब्राउजर नहीं है, ये आपका एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आई, है ना, आई बाइट इज फॉर्म्ड बाय, है ना, यानी कि 1 है कि आई है सर, है ना, आई जैसा लग रहा है। तो ये जो किसके द्वारा बना है, तो 8 बाइट से बनता है आपका, 8 बिट्स से बनता है आपका 1 बाइट, ये 1 है। ठीक है, 1 बाइट बराबर कितना होता है, तो 8 बिट्स होता है ना, 1 बाइट बराबर कितना होता है, तो 8 बिट्स होता है। ठीक है, 8 बिट्स हम लोग मिलाएंगे तब ये 1 बाइट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 8वां नंबर कहता है कि दी फर्स्ट पेज डैट यू नॉर्मली व्यू इन अ वेबसाइट इज इट्स, कहने का मतलब कि वेबसाइट में जो फर्स्ट पेज दिखता है वो जनरली क्या होता है, यानी कि पृष्ठ, जिसे आप आम तौर पर किसी वेबसाइट पर देखते हैं उसे हम लोग होम पेज बोलते हैं, वो आपका क्या दिखता है, होम पेज, है ना। यानी कोई वेबसाइट ऑन करते हैं तो सबसे सामने जो दिखता है उसको हम लोग होम पेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये 8वां का क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2 बार पूछा गया है, जैक 2024 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, जैक 2025 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इस बार भी आ सकता है या फिर इसी तरीके से आएगा। कहता है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, निम्नलिखित पाइथन अभिव्यक्ति का जो है वो मूल्य क्या होगा। लिखा है 4 + 3, परसेंटेज लिखा है 5। तो सबसे पहले परसेंटेज को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको 3 को भागा देना, किससे, 5 से, 5 से 3 को भागा देंगे यहाँ पे तो भागा नहीं लगेगा, तो इसका वैल्यू जो आता है रिमाइंडर वो 3 ही आता है, कहीं भागा नहीं लगे तो। कहीं यहाँ पे रहता आपका, यहाँ पे 3 की जगह कहीं रहता आपका 6 और भागा देते 5 से,
तो बीच में 6 लिखते हैं और 5 से भागा देते, तो भागा लग रहा है एक बार में कितना आ रहा है 5, तो यहाँ बच कितना रहा है 1, तो इसका आंसर आ जाता है 1। समझ में आ रहा है कुछ, लेकिन यहाँ भागा ही नहीं लग रहा है तो इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 और इधर है 4, तो 4 + 3 कितना हो गया 7, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है विच वन इज नॉट अ पाइथन कीवर्ड, है ना। तो यहाँ पे 10वां का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका जो मल्टीप्लाई है ये एक पाइथन कीवर्ड नहीं है। हाँ, फॉल्स, फ्रॉम, एंड ये सब एक पाइथन कीवर्ड है। निम्नलिखित में से कौन पाइथन कीवर्ड नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए क्या बोलता है, कहता है कि पाइथन इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, पाइथन कैसा लैंग्वेज है सर, पाइथन किस तरह का आपका लैंग्वेज है, किस तरह का भाषा है। तो यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है ना, कैसा लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ASCCII स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ASSC, यहाँ पे तो उल्टा हो रहा बाबा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है मिस्टेक है, इसका यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे ए है ना 12 है ना, 12 का सही ASC है ना, ASCII, ये इसका सही आंसर होगा ना, ASCI, इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। तो ASC, देखो ASC और इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो आई है ना, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ASCII होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला देखिए बोलता है TCP और IP इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो रट लेना इसको। ठीक है, पूरा पूरी। अगला देखिए कहता है व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML डॉक्यूमेंट्स, है ना, यानी किसी भी HTML दस्तावेज में पहला टैग जो होता है वो क्या होना चाहिए, तो पहला टैग होना चाहिए यहाँ पे ये इसको बोलते हैं हम लोग ओपन टैग HTML, और यहाँ पे क्लोज टैग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 14 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लास्ट नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग द बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर के लिए जो हम लोग HTML यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, उसको हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यानी बैकग्राउंड कलर जोड़ने के लिए सही HTML क्या है, तो सही HTML है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नंबर डी। ये सब सही टिक मारना है, इस पर ध्यान नहीं देना है ना। ओपन टैग बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू, है ना, यहाँ पे हो जाएगा एलो क्लोज टैग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग के सामने टोटल 5 जो है वो टॉप इंपॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको एकदम पूरा पूरी रट लेना है। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज पाइथन और एक्सप्लेन डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल, है ना, यानी कि पाइथन क्या है, डेटा टाइप्स और वेरिएबल को क्या करना है, तो एक्सप्लेन करना है, यानी कि समझाना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए फिर हम लोग आंसर पर आएंगे। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज कपलिंग एंड यहाँ पे कोहेंसन और टाइप्स ऑफ कपलिंग, इसको लिखना है, यानी कपलिंग और आपका कोहेंसन क्या है और इसके कपलिंग के कितने प्रकार होते हैं ये लिखना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, व्हाट इज SRS फुल एक्सप्लेनेशन, यानी SRS क्या है इसका पूरा विवरण देना है, एकदम फुल एक्सप्लेन करना है। और अगला क्वेश्चन राइट डिफरेंस बिटवीन IPv4 और IPv6, इसमें से अंतर क्या होता है ये लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये फिक्स कर लीजिए, राइट द HTML कोड फॉर जनरेट द फॉर्म अज सोन बिलो, यानी नीचे दिए गए फॉर्म के रूप में उत्पन्न करने के लिए एक HTML कोड लिखना है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपको HTML फॉर्म है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ठीक है, इसके लिए, और यहाँ पे मेल फीमेल और इसको सबमिट रिसेट, इसके लिए आपको HTML कोड लिखना है, सारा का आंसर बताने वाले। सबसे पहला यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कहता है कि व्हाट इज़ पाइथन, एक्सप्लेन करना है डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को। तो सबसे पहले पाइथन क्या है उसको हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में, है ना, फिर हिंदी में भी, दोनों में आंसर हम बताया, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ हिंदी वाले, दोनों के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए लिखेंगे। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर लिखेंगे इंटरप्रेट एंड ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, ये ईजी होता है समझने के लिए, जानने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और इट इज़ यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, वेब को डेवलप करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, AI में, डेटा साइंस में और ऑटोमेशन में एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका यूज़ करते हैं। पाइथन हैज़ सिंपल सिंटैक्स, हैज़ इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और इसका प्लेटफॉर्म जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये लिखेंगे। फिर वेरिएबल यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, वेरिएबल और डेटा टाइप्स दोनों को परिभाषित करें बोला था ना। फिर लिखेंगे आप वेरिएबल इज अ नेम यूज टू स्टोर डेटा इन मेमोरी, है ना, वेरिएबल एक नाम होता है जो यूज्ड किया जाता है स्टोर डेटा को करने के लिए, किसमें, तो मेमोरी में। एग्जाम्पल के लिए जैसे x = 10 है, ठीक है, ये वाला। अब आता है यहाँ पे डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स क्या होता है पाइथन में, तो डेटा टाइप्स इंट, जिसका मतलब होता है इंटीजर नंबर,
है ना, जिसको हम लोग 10th और ये आपका 10 और 25 ये आपका एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। इसके लिए हम लोग इंटीजर नंबर के लिए इंट यूज़ करते हैं। फिर आता है फ्लॉट, फ्लॉट होता है आपका डेसिमल नंबर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे 10.5 है ना। फिर एक होता है एसटीआर, एसटीआर मतलब होता है टेक्स्ट, टेक्स्ट जैसे हम लोग हेलो हाय ये सब लिखते हैं सो, ठीक है। अगला आता है 4th नंबर, यहाँ पे देखिए आता है बुल, है ना। बुल मतलब होता है ट्रू और फॉल्स, दो चीज़। लिस्ट, लिस्ट मतलब होता है ऑर्डर्ड कलेक्शन, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट हम लोग देंगे 1 2 3, ये वाला ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट मंझला बोलते हैं ना। फिर अगला आता है यहाँ पे टपल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इमुलेटेड, क्या बोलते हैं, इमू टेबल कलेक्शन, जो आपका होता है यहाँ पे छोटा ब्रैकेट 1 2 3, है ना। ये रहता है मंझला ब्रैकेट, इसको बोलते हैं सेट। ये आपका है अन, क्या है, अनऑर्डेड आईक्यूज वैल्यूज, ठीक है, 1 2 3। लास्ट वन देखिए होता है आपका आपका डिक्ट, जो होता है आपका की वैल्यू पेयर, जैसे नेम और रैम, जैसे हम लोग लिख रहे हैं नेम और राम लिख रहे हैं सो, ठीक है। हिंदी में इसी को लिखेंगे पाइथन एक उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल और सरल प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका उपयोग वेब डेवलपमेंट, एआई, डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर बनाने में होता है। वेरिएबल तो डेटा स्टोर करने का नाम है, उदाहरण के लिए x बराबर 10, है ना। हिंदी वाले इस तरह से लिखना है। मुख्य डेटा टाइप्स तो इंट, फ्लॉट, एसटीआर, है ना, बुल, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्ट। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर में बताया है वो लिख सकते हैं दोनों को, है ना। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज कपलिंग एंड आपका कोहेंसन और टाइप्स ऑफ कपलिंग, है ना। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले इंग्लिश में कि आपका कोहेंसन क्या है। तो कोहेंसन मीन्स हाउ क्लोजली रिलेटेड द फंक्शन विद अ मॉड्यूल आर, हाई कोहेंसन इज गुड, है ना। कपलिंग क्या है, तो कपलिंग मीन्स हाउ मच वन मॉड्यूल डिपेंड्स ऑन अनदर और लॉ कपलिंग इज बेटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कपलिंग, तो कपलिंग बहुत तरह का होता है। एक होता है कंटेंट कपलिंग, एक होता है कॉमन कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, स्टेम कपलिंग और डेटा कपलिंग, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे हिंदी में बस इतने लिखेंगे। कोहेंसन क्या है, तो किसी मॉड्यूल के अंदर में कार्य कितने जुड़े हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोहेंसन। ज़्यादा कोहेंसन अच्छा होता है ना, जितना ज़्यादा कार्य होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कपलिंग क्या है, तो एक मॉड्यूल द्वारा दूसरे पर निर्भर होना, है ना, यही कहलाता है आपका कपलिंग। और कम कपलिंग होना अच्छा रहता है, कि दूसरे पर कम निर्भर रहोगे तो अच्छा रहेगा। कपलिंग के प्रकार तो जैसे कंटेंट कपलिंग, कॉमन कपलिंग, कंट्रोल, स्टैम्प, डेटा कपलिंग, है ना, इस तरह से 3 नंबर का रहेगा। इतना लिखिएगा तो 3 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एसआरएस और फुल एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग एसआरएस को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे इंग्लिश में, तो लिखेंगे एसआरएस का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आपका स्पेसिफिकेशन इज अ डॉक्यूमेंट्स टाइप डिस्क्राइब ऑल आपका फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सॉफ्टवेयर बिफोर डेवलपमेंट, यानी कि जब सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होता है तब एसआरएस एक ऐसा डॉक्यूमेंट टाइप है जो डिस्क्राइब करता है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को, कि क्या क्या एक सॉफ्टवेयर में लगता है, उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है ना। शॉर्ट में लिखिएगा तो ये आपका 1 से 2 नंबर देगा, थोड़ा लॉन्ग में इसी चीज़ को लिखिएगा तो आपको 3 से 5 नंबर देगा, ठीक है। कंटेंट इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, फिर सिस्टम फीचर्स, फिर फंक्शनल यहाँ पे होता है रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और फिर होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उसी के अंदर, फिर होता है आपका कॉन्स्टेंट्स और फिर होता है यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये सब होता है। इंपॉर्टेंस इसका क्या है, तो ये हेल्प करता है डेवलपर्स को अंडरस्टैंड व्हाट टू बिल्ड। ये जो डेवलप करता है सॉफ्टवेयर को, उसको हेल्प करता है अंडरस्टैंड यानी जानने के लिए कि वो कैसे बिल्ड होगा, कैसे बनेगा, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे एसआरएस वह दस्तावेज है जिसमें सॉफ्टवेयर की सभी आवश्यकताएं लिखी जाती है ना, जिसमें सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए सब कुछ उसमें नोट डाउन रहता है, ठीक है। इसका मुख्य भाग परिचय है, विशेषताएं, आपका फंक्शनल व नॉन फंक्शनल आवश्यकताएं और सीमाएं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन आपका IPv4 और IPv6 में, इसमें अंतर क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन सा फीचर्स है वो वाला इधर लिख देंगे, और IPv4 और IPv6 में दोनों में अंतर लिखेंगे। तो एड्रेस साइज जो IPv4 का होता है वो होता है 32 बिट, और IPv6 का जो एड्रेस साइज होता है वो होता है 128 बिट, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट होता है IPv4 का वो होता है 192.168.1.1, और इसका जो होता है यहाँ पे फॉर्मेट वो होता है 2001, है ना, और फिर 0BD8, और फिर यहाँ होता है आपका सेमीकोलन 1, ठीक है। ये होता है। एड्रेस जो होता है IPv4 का वो होता है लिमिटेड, जबकि IPv6 का जो एड्रेस होता है वो आपका बहुत लार्ज होता है, ठीक है। इसका सिक्योरिटी जो होता है वो लेस होता है, जबकि इसका मोर सिक्योर होता है, ठीक है। स्पीड इसका स्लो होता है, जबकि इसका फास्टर होता है। बस इतना में से कोई 3-4 आप डिफरेंस लिख दीजिएगा। हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं IPv4 पुराने इंटरनेट प्रोटोकॉल है, और IPv6 एक नया अधिक सुरक्षित है, ठीक है। आप इसी को देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों इसका सेम रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है
तो एड्रेस साइज, तो ये तो दोनों का सेम रहेगा। फॉर्मेट, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में तो सेम रहेगा, है ना। हाँ, सिक्योरिटी और स्पीड है, तो लिख दीजिएगा कि ये कम सिक्योर है, ये ज़्यादा सिक्योर है। ये स्लो काम करता है, मतलब ये धीरे धीरे काम करता है, ये तेज़ी से काम करता है ना। तो आराम से आप हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट नंबर क्वेश्चन, हमको HTML के लिए कोड जनरेट करना था जो दिया गया था वहाँ पे, है ना। तो देखिए कोड को एकदम लिख लेना, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस कोड को देखिए, इस कोड को एकदम आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। देखिए ये कोड को एकदम स्क्रीनशॉट लेकर पूरा पूरी रट लेना है, ठीक है। ये इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा हटा देते हैं और इसको रट लेना है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको। ये पहला वीडियो हो गया हमारा। इसी तरीके से आपको 2 वीडियो और मिलेगा, 3 वीडियो को एकदम पूरा पूरी रट के जाना है, सारा क्वेश्चन उसी से आपका आने वाला है, ठीक है।